गुड मॉर्निंग शिवम। हाँ, हो गया लाइव। वेरी गुड। आप अपनी थीम ना इसमें अपलोड करके और जो मैंने आपको की दी थी वो इसमें डाल दो। हाँ, चल जाएगी बड़े आराम से, चलती है। और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो उसके ऊपर। एडमिन एडमिन मना कर रहे हैं। हाँ जी, तो हमने अपने पेज के ऊपर आपको बताया था किस किस तरह से आप अपने एडवर्टीजमेंट वगैरह बना सकते हो, तो दोनों ने वीडियो देख लिया था अपना। ठीक है। उसमें कोई डाउट है किसी तरह का तो वो पूछिए। क्लियर है सारी चीज़ उसमें। अच्छा। ठीक है। सितंबर 15। सो क्रिएट ऐड के अंदर मैंने आपको इसमें ये जो अपना गोल होता है, ये मैंने आपको सारे ऑप्शंस क्लियर किए थे लास्ट क्लास में। कोई रह तो नहीं गया था, बताइए। वन बाय वन सब डिस्कस किया था ना हमने। याद नहीं है। ठीक है, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपके प्लेलिस्ट पे चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये हमारे हो गए थे, क्योंकि मैंने आपको ऑटोमेटिक वाला बताया था। ऑटोमेटिकली डिसाइड कि किस कैटेगरी में आपका ऐड रन करना है।
बाकी मैंने आपको कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए, लीड वगैरह के लिए, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया था इसके अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट पेज के ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है प्रमोट योर वेबसाइट, बट अगर आप अपने फेसबुक वगैरह के पेज के ऊपर विजिट्स और फॉलोवर अगर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अपना गोल जो है डेडिकेटेडली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको बाहर मिलता है, गुड फॉर ट्रैफिक, गुड फॉर इंगेजमेंट। सो बेसिकली गोल अपने को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा गोल क्या है। तो जैसे ये हमारा पेज पर अगर हम लोग आते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे पेज, तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिलेगा देखने के प्रमोट वेबसाइट, इस तरह से, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था एडवर्टीजमेंट के सो मेनी डिफरेंट वेज हैं। यहाँ से वेबसाइट डायरेक्ट प्रमोट होता है, यहाँ से आप अपना एडवर्टाइज के अंदर जाते हैं तो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें आप जाके यहाँ से अपने चूज़ कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। एक और आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएट एड्स। क्रिएट ऐड में भी आपको सेम ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। एक और ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एड सेंटर, और यहाँ से आप एडवर्टाइज पर क्लिक करेंगे और ये देखिए अगेन आपको सेम विंडो देखने के लिए मिलेगा। और भी तरीके हैं, उस पर भी आते हैं, चल रहा है बढ़िया। और भी तरीका है, मेटा बिजनेस सूट पर आप जाओगे, यहाँ से भी हम ऐड वगैरह बना सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट ऐड, और यहाँ से भी हम लोग ऐड बना सकते हैं, ऐड मैनेजर के थ्रू भी हम लोग बना सकते हैं। और दिखाते हैं आपको इसी में ऐड सेंटर, देखो एड्स मैनेजर, ऐड सेंटर, मेटा बिजनेस सूट, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से जाके हम लोग अपने एड्स वगैरह बना सकते हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आज एक दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे कि अपना होता है यूट्यूब। हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये होता है अपना यूट्यूब, और यूट्यूब पर ऐड वगैरह आप गूगल ऐड के थ्रू भी बना सकते हो, अदरवाइज़ डायरेक्ट यूट्यूब के अंदर भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो क्या करना है, यहाँ से आपको आना है यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। स्टूडियो में आने के बाद आप यहाँ पर अपने एड्स वगैरह के लिए काम करेंगे। तो क्या करना रहेगा हमें, ये देखिए कंटेंट जो भी आपने बनाया होता है उसी पर आप यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस देखेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ। तो ऊपर आप देखेंगे इंस्पिरेशन, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, पोस्ट, प्लेलिस्ट, पॉडकास्ट एंड प्रमोशन। प्रमोशन में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑप्शन प्रमोट योर चैनल एंड बिजनेस ऑन यूट्यूब। तो यहाँ से क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, देन आपको अपना गोल, देन वीडियो किसको आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, किस तरह के लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, क्या आपका बजट है, और आपका बिलिंग इन्फॉर्मेशन ऑल दैट वो आप यहाँ पर अपलोड करते हो। सो जैसे हम लोग यहाँ से करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ से हमने चूज़ किया गोल क्या है, ऑडियंस ग्रोथ अगर हम लोग करना चाह रहे हैं, या वीडियोस पर व्यूज़ लाना चाह रहे हैं, या फिर वीडियोस के थ्रू हम अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ड्राइव करना चाह रहे हैं। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको गोल मिलेंगे। तो ऑडियंस ग्रोथ की हेल्प से क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर और जो व्यूज़ हैं वो आप अपने चैनल पर इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट विद ऑडियंस ग्रोथ। अगर आपको सब्सक्राइबर फॉलो नहीं करने, जस्ट व्यूज़ आपका एक मेन टारगेट है, तो आप वीडियोस व्यूज़ भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, तो आपको ऑप्शन मिलेगा व्हाट विल योर प्रमोशन लुक लाइक। सो यहाँ से आपको बताना होगा आपका वीडियो। सो चूज़ करेंगे यहाँ से ऐड, और जिस भी वीडियो को आप चाहते हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो जैसे मैंने कल का वीडियो चूज़ किया संडे मोटिवेशन, और यहाँ से एडिट प्रमोशन हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, तो आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट को बदल भी सकते हो यहाँ से। इसके बाद वेयर इट अपीयर्स, इसकी पॉलिसीज़ क्या हैं वो हम यहाँ से देख लेंगे। तो पॉलिसीज़ आप देखिए एक बार, तो लेंथ ऑफ वीडियो ऐड
द फॉलोइंग इज़ नॉट अलाउड, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम, इस तरह की चीज़ें, डेटा कलेक्शन इन वीडियो एड्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी एड्स की पॉलिसी। अगर आपका पॉलिसी ब्रेक होगा तो आपका ऐड जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा। सो दिस प्रीव्यू इज जस्ट एन एग्जांपल एंड डजंट शो एवरी वे योर प्रमोशन में अपीयर। नेक्स्ट, टारगेटिंग, कहाँ में चलाना है, इंडिया, यूएस, नेपाल, पाकिस्तान। तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो कि मुझे कहाँ कहाँ पर रन करना है। तो जैसे कि मुझे नेपाल पाकिस्तान में कोई मतलब नहीं, मुझे यूएस और इंडिया में इसको रन करना है। यूरोपियन यूनियन पॉलिसी, अगर आप यूरोपियन कंट्री में से चलाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। दिस प्रमोशन डज नॉट हैव यू पॉलिसी एड। एडवांस टारगेटिंग में अगर हम लोग जाएंगे तो किसको हमें टारगेट करना है, मेल फीमेल अननोन, किस एज ग्रुप को हमें टारगेट करना है, ठीक है। और यहाँ से आप उनके इंटरेस्ट और लैंग्वेजेस के बेसिस पर भी उनको टारगेट कर, जैसे ये देख सकते हैं इतनी तरह के डिफरेंट डिफरेंट इसमें कैटेगरीज हैं, ठीक है। फिलहाल आप इसको जनरल जाने दे सकते हो। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, फिर अपना बजट, पर डे का अपना बजट क्या है वो आप यहाँ पर, या टोटल बजट हमारा कितना है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3500 हमारा टोटल बजट है। एंड डेट हमने सेट किया यहाँ पर अक्टूबर 27, यानी कि आज से, ठीक है। तो आप मोटा मोटी देखो यहाँ पर, तो पूरे 2 हफ्ते के लिए हमारा ये ऐड रन होने वाला है, ठीक है। तो आपका ये ऑटोमेटिकली डिवाइड कर लेगा 233 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। और क्या बेसिकली इसमें निकल के आने वाला है, तो 3000 से लेकर 12,000 हमारे व्यूज़ आएंगे इसमें, और इम्प्रेशंस होंगे वो इतने रहने वाले हैं इसके अंदर। अगर आप इन सब चीज़ों के साथ ओके हो तो फिर आप यहाँ से इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। और इसमें एंड डेट आप चाहे तो चूज़ करें, चाहे तो आप ना चूज़ करें, पॉसिबल है दोनों चीज़ें। इसका फिर फाइनल ऑप्शन आएगा बिलिंग आपके सामने। ठीक है, तो अपना कंट्री वगैरह देने, यहाँ से कुछ फर्दर ऑप्शंस आपको ऑफर करेगा। अपना कंपनी का सारा डिटेल, पेमेंट का मेथड क्या है, पेमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को आप यहाँ पर एसोसिएट कर सकते हो। अपना नेट बैंकिंग करके आप यहाँ से अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हो, या फिर पे विद बैंक ट्रांसफ़र, आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस अमाउंट को, और आपका एड्स होगा आफ्टर रिव्यू पॉलिसी आपका रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है यूट्यूब का प्रोसेस बेसिकली रन करने के लिए, ठीक है। फिलहाल हम रन नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिस भी यूट्यूब अकाउंट को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, ध्यान रखिए आपको उसके चैनल डैशबोर्ड पर आना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आपको आना होता है कंटेंट। कंटेंट के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ से प्रमोशन। प्रमोशन में आने के बाद आप यहाँ से इसको प्रमोट करते हो। एक और भी तरीका होता है, जैसे कि वीडियोज़ में आने के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा प्रमोट। डायरेक्ट भी हम अपनी सेलेक्टेड वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल है। लिंक्डइन की बात करते हैं। तो लिंक्डइन में एडवर्टीजमेंट के लिए आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा, एडवर्टाइज के नेम से। एडवर्टाइज में आपको आना है, यहाँ पर आप देखें वी आर अपग्रेडिंग योर अकाउंट सिक्योरिटी। अगर आप चाहते हैं तो इसको देख लीजिएगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए बोलते हैं आपको, और आप इसको चाहें तो सेटअप वगैरह कर सकते हैं अपना इस तरह से।
इसका मुझे बेसिकली पासवर्ड याद नहीं आ रहा, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी करके रखूँगा, क्योंकि मुझे पहले इसकी परमिशन वगैरह लेना पड़ेगा। बट मैं देखता हूँ कि फ़ोन नंबर पे अगर मुझे मिल जाता है तो इसका लिंक्डइन पासवर्ड। ये वाला शायद मैं आपको डायरेक्ट अपने अकाउंट से भी दिखा पाऊँ, एक बार मुझे चेक करने दीजिए। मेरा वाला ऑथेंटिकेटेड है, इस पर हम लोग देख सकते हैं। हाँ, साथ में चले जाओ नीचे। नीचे आ रहे हैं, इन बच्चों के पीछे चले जाओ शायद। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अकाउंट, और करेंसी जो है वो अपने यहाँ चूज़ कर लेंगे, इंडिया। यहाँ से अपने पेज को एसोसिएट करो, किसके ऊपर आप ऐड चलाना चाह रहे हो, अग्री करेंगे, सेव करेंगे। लिंक्डइन में पेज कैसे बनता है ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। फॉर बिजनेस में जाके यहाँ से कंपनी पेज आप अपना क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखो, इस तरह से आपका कुछ ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड, राइट। इसके बाद ये हमारा पार्ट अपना बन चुका है। अब देखो, यहाँ पर भी ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे, कैंपेन ग्रुप, कैंपेन्स और एड्स। तो हमने एक न्यू कैंपेन अपना यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है। अब आप यहाँ पर जाकर जो भी ऐड वगैरह अपना प्लान कर रहे हो वो अपने सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हो। तो अभी होल्ड पर है बाकी की हमारी चीज़ें। इसको मैं एक बार क्लोज करके दोबारा से चेक करूँगा। एडवर्टाइज ऑन होल्ड, ये हमने अभी जस्ट नया बनाया, 13 तारीख। ए बी टेस्टिंग करना चाहते हो, क्रिएट ए बी टेस्ट। तो टेस्ट के नेम अगर आप अपने यहाँ पे सब डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे। तो ऑब्जेक्टिव में आप आओगे, जैसे ब्रांड अवेयरनेस, जैसे गूगल या उसमें फेसबुक वगैरह में अपना होता है। अवेयरनेस के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कंसिडरेशन में आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, एंड कन्वर्जन, जहाँ से आप रन करने के बाद कुछ कन्वर्जन चाहते हो उसके अगेंस्ट। जैसे कि मैंने कोई लीड जनरेशन कैंपेन चलाया, तो उससे क्या होगा, देखने के बाद कोई वहाँ पर फॉर्म को सबमिट करे आपके। या जैसे टैलेंट लीड, यानी कि मैंने एक जॉब हायरिंग के लिए बेसिकली मैंने रन किया है, तो ये उसके लिए काम करेगा।
वेबसाइट कन्वर्जन, अगर आप चाहते हैं कि यूज़र एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद आपकी वेबसाइट को विजिट करें तो आप वेबसाइट कन्वर्जन चूज़ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जॉब एप्लीकेंट्स आपको रिसीव हों आपके एडवर्टीजमेंट के ऊपर, लेट्स आपने डिजिटल मार्केटर के लिए कोई ऐड रन किया है या फिर आपने किसी ग्राफिक डिज़ाइनर वेब डिज़ाइनर के लिए कोई आपने रन किया है, तो आपको एप्लीकेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलें अपने ऐड के ऊपर। तो इस तरह के वेरियस ऑप्शंस कंसिडरेशन में हम चाहते हैं सिर्फ वेबसाइट पर विजिट्स हों, इंगेजमेंट यानी कि लोग आपके कंटेंट को देखें, उस पर इंगेज हों, टाइम स्पेंड करें अपना, और वीडियोस के ऊपर अगर आपने व्यूज़ चाहते हैं तो आप यहाँ से वीडियो के ऊपर भी ऐड वगैरह रन कर सकते हो। तो अदर प्लेटफॉर्म्स की तरह लिंक्डइन के अंदर भी आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं। तो अवेयरनेस से देखते हैं, हमने यहाँ से चूज़ किया अवेयरनेस। टेस्ट मैट्रिक क्या रहेगा, कॉस्ट पर क्लिक या कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस या कॉस्ट पर वीडियो व्यू। ठीक है, हम फिलहाल CPC, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक के साथ जाएंगे। ऑडियंस अगर आपने बनाई हुई है तो वो आपकी ऑडियंस यहाँ पर आपको दिख जाएगी, सी ऑल ऑडियंस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, नहीं बनाई है तो आप यहाँ से एक नई ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि कौन सी ऑडियंस के साथ आप जाना चाहेंगे, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे मेंबर्स विद अ बैचलर डिग्री, एक्सपर्टीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह से वेरियस ऑप्शंस आपके पास होंगे। तो फिलहाल सभी ऑप्शंस अगर हम कोई चूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ से सभी ऑटोमेटिकली रहेंगे। ऑटो टारगेटिंग, क्योंकि AI का फीचर अब हर जगह पर इन्वॉल्व हो चुका है, तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा आपके ऐड की रिलेवेंसी के हिसाब से कि रिलेवेंट लोगों तक ये अपनी रीच बनाए ऑटोमेटिक। तो यहाँ से यूज़ ऑटो टारगेटिंग, create a new audience due to privacy regulations targeting in the European economic areas and Switzerland is unavailable for A/B testing। इन जगह पर आप A/B टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। लोकेशन रिसेंट और परमानेंट आप यहाँ से आगे चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया, आप इसको भी रिसाइज कर सकते हैं। एक्सक्लूड लोकेशन, तो जैसे कि आप यहाँ पर यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया एंड स्विट्जरलैंड, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐड हो जाएगा। Your audience has their profile language set to English। ठीक है, who is your target audience, narrow, exclude, click on narrow। अब जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे ऑडियंसेस के अंदर, जैसे कि लुक अलाइक। लुक अलाइक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने पहले कोई ऐड कैंपेन चलाया हुआ है और आप कहते हैं कि भाई मुझे दूसरे कैंपेन में पहले वाले कैंपेन के बेसिस पर ही चेंजेस करने हैं। होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ जी। तो लुक अलाइक ऑडियंस का काम क्या होता है कि अगर आपने कोई सक्सेसफुल कैंपेन रन किया है और आपको लगता है कि नेक्स्ट कैंपेन में मुझे प्रीवियस ऑडियंस को ही रीयूज़ करना है, तो आप लुक अलाइक का यूज़ करते हो। फिलहाल यू हैव नॉट क्रिएटेड एन ऑडियंस येट, क्योंकि जब तक हमारा कोई ऑडियंस बनेगा नहीं हमारे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तब तक आपको लुक अलाइक वाला जो ऑप्शन है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लिस्ट अपलोड। आप कंपनीज़ के बेसिस पर भी टारगेट कर सकते हो और फ़ोन नंबर्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो उसके बेसिस पर भी आप टारगेट कर सकते हो एडवर्टीजमेंट के अंदर। तो यहाँ से कंपनी लिस्ट पे जाओगे, अपलोड अ लिस्ट, और यहाँ से आप अपलोड कर पाएंगे तो कंपनी का लिस्ट या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, तो ये पॉसिबल है लिंक्डइन के अंदर कि हम यहाँ से फ़ोन नंबर वगैरह अपलोड कर लें इसमें। Predictive, start by creating a predictive audience using the create a predictive audience link above। यहाँ से आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो लिखा रहा है unable to create predictive audience, your account does not have a valid matched audience conversations or lead generation from to create a predictive audience। अब क्या हुआ, अगेन इस अकाउंट से भी हमें बोल रहा है कि भाई आपके अकाउंट से पहले से कोई कैंपेन वगैरह रन होना चाहिए था ऑन बिहाफ, ये आपकी प्रोडिक्शन बना देता है कि कौन सी आपकी ऑडियंस जो है वो प्रोडिक्टेड है इसके अकॉर्डिंग। लाइक
मेल्स को टारगेट करना है, फीमेल्स को टारगेट करना है, किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, किस इनकम ग्रुप को टारगेट करना है, ये सारी चीज़ें। तो जब तक कोई इसके पास डेटा नहीं होगा, कोई हिस्ट्री इसके पास नहीं बनी होगी, तब तक ये काम नहीं करेगा आपके लिए। और क्या ऑप्शन है हमारे पास? रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग बेसिकली कब काम करता है? जैसे कोई वेबसाइट पर आया या फिर आपके किसी प्रोडक्ट को उसने देखा, तो इतने सारे हमारे पास तरीके होते हैं जिसके बेसिस पर आप रिटारगेट कर सकते हो। कंपनी पेज, कन्वर्जन्स, एपीआई, डॉक्यूमेंट, इवेंट, लीड जनरेशन फॉर्म, सिंगल इमेज, वीडियो, वेबसाइट। थर्ड पार्टी कंपनी या थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट, अदर में आप जाएंगे फिलहाल यहाँ पर कुछ भी इस तरह का देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसके बेसिस पर ऑडियंस क्रिएट की जा सकती है। एक्सक्लूड, किनको मुझे एक्सक्लूड करना है मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है? तो वो पर्टिकुलर फिर आपका इसमें काउंट नहीं होगा। तो इस तरह से बेसिकली आपका ये टारगेट ऑडियंस वाला फीचर काम करता है। तो मैक्सिमम जो फीचर्स हैं, जब तक आपका ऐड रन नहीं होगा तब तक ये आपके वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे, ये आपके पास ऑप्शंस रहने वाले हैं। अब ऐड जो हम लोग यहाँ बना रहे हैं, क्या वो एक सिंगल इमेज ऐड है, ठीक है, या वो मल्टीपल इमेज ऐड है, या वो वीडियो ऐड है? स्पॉटलाइट, शोकेस योर प्रोडक्ट टू इंक्रीज ट्रैफिक टू योर लैंडिंग पेज। फॉलोअर, अगर आप अपने फॉलोअर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स, किसी डॉक्यूमेंट को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, स्लाइड्स को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं। इवेंट्स, आप लिंक्डइन के ऊपर इवेंट्स वगैरह भी जो है वो बनाकर उनको प्रमोट कर सकते हो, या फिर किसी आर्टिकल और न्यूज़लेटर को आप शेयर करना चाह रहे हो। तो आपको एटलीस्ट 2 ऐड के फॉर्मेट्स जो होते हैं वो चूज़ करने होते हैं, जैसे 1 और 2। हम चाहते हैं सिंगल इमेज या फिर क्राउजल इमेज जो है वो अपना, ठीक है, काम कर जाए इसके अंदर। तो ये पार्ट आपका आ गया। मिनिमम 2, अब 2 आप यहाँ से कर पाओगे। प्लेसमेंट्स, कहाँ कहाँ पर ये ऐड आपका दिखाई देगा? तो ये हमारा लिंक्डइन और लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क के अंदर, हाँ इनसे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका प्लेसमेंट आ गया कि कहाँ पर ऐड मेरा दिखना है। शो योर एड्स टू द राइट पीपल इन द राइट प्लेसेस। We will optimize delivery of your ads across all available placement based on where we estimate you will get the most reach. Selected placement कहाँ कहाँ पर है? LinkedIn and LinkedIn Audience Network. ऑडियंस में यानी कि फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन वाली चीज़ें जो रहती हैं। इसके अलावा प्रिवेंट योर एड्स फ्रॉम शोइंग नियर कंटेंट दैट्स डजंट अलाइन विद योर ब्रांड। तो यहाँ पर आपके पास एक अपलोड ब्लॉक का ऑप्शन रहता है और अलाउ लिस्ट नेम लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क। ये क्या है? अलाउ वाली लिस्ट हम लोग डालने, क्या डालें, फिर उसके बाद आप एक अपनी एक्सेल फाइल बना के यहाँ पर डाल सकते हो। सैम्पल टेम्पलेट कैसा होता है वो आप यहाँ देखें, एक फ़ाइल आपकी इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख कर बताएंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हमें नहीं दिखाना, जैसे iTunes, apple.com, play.google.com, यानी कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, इसके ऊपर मैं नहीं चाहता मेरा एडवर्टीजमेंट दिखे। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के नेम सभी यहाँ पर मेंशन कर दोगे। अगर ये अलाउ हो गया तो ये दिखेगा, अगर आपने हटा दिया, ब्लॉक कर दिया, तो ये नहीं दिखेगा। तो ब्लॉक लिस्ट, अपलोड अ लिस्ट ऑफ वेब, मोबाइल एंड कनेक्टेड टीवी लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क पब्लिशर्स ओनली। अलाउ लिस्ट करते हैं तो इन सभी के ऊपर ये अलाउ हो जाता है आपका। बाय क्लिकिंग अग्री एंड अपलोड, फिर ये आपका प्रोसेस में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है इसमें। इस कैंपेन को ट्रैक अगर आप करना चाहते हो तो ये हमारा एक डायनामिक यूआरएल है जिसके बेसिस पर हमारा ये ट्रैक होगा। तो ये यहाँ से बनता है।
तो इसके बारे में पढ़ो पहले, क्या है ये चीज़। डायनामिक URL ट्रैकिंग पैरामीटर्स ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ योर कैंपेन एंड क्रिएटिव्स। Parameters will apply to all creatives in your campaigns. The full URL parameter will be a combination of account level, campaign level and creative level parameters. So account tracking parameters, click here. यहाँ पर are you sure you wish to exit? You have not saved your A/B test. अगर आपने बोला एग्जिट विदाउट सेविंग तो ये चला जाएगा, और सेव एंड एग्जिट कर दिया तो आपका रह जाएगा। तो ये हमारा एक ट्रैकिंग कोड है। यहाँ पर ए और बी हमारा कैंपेन है। ट्रैफिक हम यहाँ पर एज्यूम करें भी 50-50% है। डेली का बजट या लाइफ टाइम बजट क्या है ये मैं अभी बता दूँगा, कैसे आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हो। ए और बी क्यों रखा जाता है, क्योंकि देखो एक ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझें, जनरली जब आप कोई चीज़ बाय करने जाते हो तो आप एक चीज़ या तो घर से स्पेसिफिक माइंड में लॉक करके निकलते हो, भाई मुझे आईफोन लेना है तो आईफोन ही लेना है। एक ये हो सकता है कि भाई मैं आईफोन लेने तो नहीं निकला था, निकला था मैं एंड्रॉयड लेने के लिए, बट मैंने ऑप्शन आईफोन का भी देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने उसको अपने लिए बाय कर लिया। इन द सेम वे ए और बी टेस्टिंग क्या काम करता है, ये एल्गोरिदम बेस्ड होता है, यानी कि ये खुद डिसाइड करेगा कि ए और बी ये रैंडमली लोगों के सामने रखेगा जिस पर आपके इंट्रैक्शंस व्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये उस ऐड को ही फिर आगे फ्यूचर में बाकी लोगों तक लेके जाएगा। चाहे अब वो ए भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है, लेकिन दोनों पर इक्वल रिजल्ट शायद मिलना आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो जो लेस परफॉर्मिंग ऐड होता है ना, उसको आप रिप्लेस करके फिर एक और उसके अगेंस्ट एक नया ऐड बनाते हो, ठीक है। और ये प्रोसेस आपका चलता रहता है, आप सीखते हो कि भाई ऐड कैंपेन में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि आप बेहतर से बेहतर एडवर्टीजमेंट बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच क्रिएट करें। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें मिल रहा है बिडिंग। बिडिंग का सिस्टम क्या है, ऑप्टिमाइजेशन गोल क्या है, हमारा गोल है रीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। आप इसको बदल सकते हो, इम्प्रेशंस भी हो सकता है। अब रीच क्या करता है, रीच में होता है ऑप्टिमाइज टुवर्ड्स द नंबर ऑफ यूनिक मेंबर अकाउंट्स दैट आर शोन योर एड्स। इम्प्रेशंस डिलीवर एज मैनी इम्प्रेशंस एज पॉसिबल, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका ऐड पहुंचेगा इम्प्रेशन में। रीच और इम्प्रेशन, रीच आपकी फिल्टर्ड होके जाती है इम्प्रेशंस में, फिर सबके पास जो रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है सभी तक पहुंचेगा। डिफ़ॉल्ट ये रीच को चूज करके रखता है आपका। लिंक्डइन विल डायनामिकली सेट अ कैप दैट विल मैक्सिमाइज रीच। कस्टमाइज, चूज अ कस्टम कैप which will be an additional input to the dynamic frequency enabled through reach optimization. Conversion tracking, measure the actions members take on your website after clicking or reviewing your LinkedIn ad. So create a key page view conversions to gain better insights into your campaign. तो आप यहाँ से बना सकते हैं इस चीज़ को भी, ठीक है। ये आप अपने पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू वगैरह भी आपको पर उसका क्लिक का क्या पड़ रहा है, सारी चीज़ आप यहाँ पर जाके मेंशन कर सकते हो इसके अंदर। तो इस तरह से ये ए/बी टेस्ट में आपको सारी चीज़ें फुलफ़िल करनी होती हैं। मैं फ़िलहाल इसको एग्जिट विदाउट सेव करूँगा, और यहाँ पर देखो आप ऐड बनाते वक्त भी ऑडियंस बना सकते हो, या फिर बनाने से पहले भी अपनी ऑडियंस बनाकर सेव कर सकते हो। रीच की कंपनीज एंड डिसीजन मेकर्स, होल्ड कीजिएगा एक मिनट। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग जी। हेलो, ऑडियो चेक कीजिएगा। हाँ, तो इस पर मैं ऐड आपको ना नेक्स्ट क्लास में बना के दिखाता हूँ किस तरह से ऐड वगैरह बनेगा इसके अंदर।
फिलहाल आप लिंक्डइन के ऊपर अपना कोशिश कीजिएगा एक पेज बना लें, क्योंकि तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उसके ऊपर भी। ठीक है, तो एक टेस्टिंग के लिए आपका पेज बन जाएगा ना। तो ये तो मैं आपको अपने अकाउंट से करके दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने देखो अरीना एनिमेशन, प्रीति विहार और साउथ एक्सटेंशन दोनों के पेजेस बनाए हुए हैं ऑलरेडी इसमें। ठीक है, तो हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये हमारा पार्ट हो गया है। मैं आपको अब लिंक्डइन, ट्विटर और एक कोरा, ये प्लेटफॉर्म और है, इसका एडवर्टीजमेंट का और प्रोसेस बता दूंगा किस तरह से बनता है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। अभी तो ये मतलब ऑरेंज लाइट तो मतलब सही चल रही है इसकी। पता नहीं जैसे इस पे लोड पड़ता है ना, हाँ, ये डाउन हो लोड जाता है। लोड के साथ ही वो करता है। और दूसरी दिक्कत ये है कि जो हमारा ऊपर इन्वर्टर लगा हुआ है, हाँ, उस इन्वर्टर पे कोई भी ये वाला यूपीएस का सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए जहाँ पे इन्वर्टर वाला आया था उसको प्रॉपर चेक करा दिया था, हाँ, ये यूपीएस काम ही नहीं कर रहे। ऊपर वाले जो इन्वर्टर लगे ना हमारे पास उस पे। यूपीएस काम नहीं करता। हाँ, आपको उसका यूपीएस मोड ऑफ करना पड़ेगा, तब ये यूपीएस काम करेगा। अभी पता नहीं वो या तो उसमें ना पीछे मोड होता है, स्टैंडर्ड मोड एक होता है आपका, प्रायोरिटी मोड एक होता है, स्टैंडर्ड मोड। प्रायोरिटी मतलब यूपीएस मोड होता है, तो अगर वो यूपीएस पे ऑलरेडी है तो यूपीएस नहीं चलेगा। वो काम ही नहीं करता। हाँ, जैसे तो लाइट कट ऑफ होती है, हाँ, तो डाउन हो जाता है। वो फ्रीक्वेंसी मिसमैच होती है ना, क्योंकि बूस्ट कर भेजता है वो लाइन के अंदर, तो यूपीएस पे यूपीएस नहीं चलता हाँ, कभी। और वैसे भी इस पे काम करते हैं